जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू वेब सीरीज। इट इज नेम्ड एज कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए कुछ नया नहीं है। क्लास 9th में भी हम लोग पढ़कर आए हैं, और क्लास 10th में ये चैप्टर जो है बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 6 मार्क्स का पूछा जाता है, और इसकी फ्यूचर इंपॉर्टेंस भी है। अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है क्लास 11th में मैथ्स ऑप्ट करने की, तो ये पूरा की ये एक चैप्टर एक पूरी बुक बन जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। और उसमें हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तो इसके फ्यूचर यूजेस भी हैं, और मार्क्स वाइज भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? आप सब लोगों ने गूगल मैप का यूज किया होगा। गूगल मैप किस तरह से डिजाइन हुआ? ऑब्वियसली बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रहा होगा, लेकिन मोर और लेस हमने क्या किया, जितने भी लोकेशंस हैं, बहुत सारे घर, बहुत सारे पेड़, नदियां, झरने, उन सबको कुछ कोऑर्डिनेट असाइन किए, और उसके बेसिस पर वो फाउंडेशन बना गूगल मैप का, जो आज पूरी दुनिया यूज कर रही है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द एल्जेब्रिक अप्रोच टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की एक एल्जेब्रिक अप्रोच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच शोज सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। सर, आपने जो भी कुछ बताया ना, वो ऐसे आया और ऐसे चला गया, बिल्कुल भी दिमाग के अंदर नहीं गया है। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी देर तक मेरे साथ जुड़े रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर हो जाए तो कमेंट में लिख देना क्रिस्टल क्लियर। इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड that to locate the position of a point in a plane। शायद हाँ, हमने 9th में, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद पिछले जन्म में तो कुछ सीखा था, है ना? तो पिछले जन्म में हमने क्या सीखा था कि भाई एक कार्टेशियन प्लेन करके कुछ होता है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जहां पर मीट करती हैं उसको आई गेस ओरिजिन बोला जाता है, ऐसा कुछ, है ना? सो ग्राफ पेपर लेकर आया हूं मैं। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई आपकी एक्स एक्सिस, सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस हो गई आपकी वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पर भी ये एक दूसरे को कट करेंगी, उसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा बालकों? डेफिनेटली। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बात है सर जी, ये तो हमको पहले से पता था सर, ये तो नर्सरी केजी क्लास में सिखा दिया था। अच्छा जी। एंड दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, मान लिया आपकी बात। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं एक्स और वाई एक्सिस। कंसीडर अ पॉइंट पी। ओके, एक पॉइंट है पी जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। द नंबर एसोसिएटेड ऑन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। सर ये क्या बोल दिया? कुछ भी समझ में नहीं आया है सर, कुछ भी समझ में नहीं आया है। कोई बात नहीं, समझते हैं। लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो व्हाट आई डिड, पी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, द नंबर एसोसिएटेड ऑन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। अच्छा, तो पी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वाई एक्सिस पर। अच्छा जी, तो पी से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस पर, तो वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर भी टच करेगा, ओके, ये वाला पॉइंट है ना, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। सिमिलरली ये आपका वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा फॉर पी। इतना हलवा, बिल्कुल। एक्स कोऑर्डिनेट को अपन लोग एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को अपन लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। कंबाइनली इनको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। सर ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज होती है ना, उसमें जब कोई पायलट होता है और उसको किसी जगह पर बम को ड्रॉप करना होता है, तो वो अपनी टीम से पूछता है कि भाई मुझे जिस जगह पर भी इस बम को ड्रॉप करना उसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो सर हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा तो है, देखा भी है। तो एक्स और वाई दोनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है आपका कोऑर्डिनेट। एक्स को बोला जाता है एब्सिसा, एंड वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट। नेक्स्ट, कंसीडर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस बार क्या है कि एक पॉइंट है, लेट्स से वो पी है, और वो एक्स एक्सिस पर है।
लेट अस फाइंड देयर कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट अपन को पता लगाने हैं। लेट मी गेस, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट वाई मस्ट बी जीरो। वी नो दैट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो। ग्रेट। एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो पी कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने मान ली एक्स कॉमा जीरो। क्या बात है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा जीरो। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे बालकों एक्स कॉमा जीरो। इतनी आसान बात, और क्या। कंसिडर अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, लेट से इस बार मैंने एक पॉइंट लिया क्यू जो कि वाई एक्सिस पर है। लेट अस फाइंड देयर कोऑर्डिनेट। वी नो दैट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। अब वाई एक्सिस पर है अपन, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जा ही नहीं रहे। सो एक्स इज गोइंग टू बी जीरो डेफिनेटली। तो वाई एक्सिस के लिए एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी। वाई कैन टेक एनी वैल्यू, भाई ये पॉइंट क्यू कहीं भी हो सकता है, तो वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो लेट अज्यूम इट इज वाई एंड ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म जीरो कॉमा वाई। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म में होगा, वाई एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो जीरो कॉमा वाई की फॉर्म में होगा। सो नाउ सम स्टूडेंट्स विल कमेंट, सर ये चीज ना हम लोगों ने नर्सरी केजी क्लास में सीख ली थी सर, ठीक है ना, उसके बाद बस हमने रिवीजन किया है। लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, ये नहीं सीखा था हमने नाइन्थ में, है ना। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, whose coordinates are given using distance formula, obviously distance formula is used to find the distance between the two point। okay but sir what is distance formula, बताते हैं सबर करो। टू पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, लेट से मैंने एक एक्स वाई प्लेन ले लिया और एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी एक्स वन कॉमा वाई वन, ए के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वन कॉमा वाई वन। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज एक्स टू कॉमा वाई टू, बी के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स टू कॉमा वाई टू। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आई नीड टू डिटरमाइन। ओके, so the distance between two point A and B in a rectangular coordinate system is given by, तो अब A और B के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ओके, सो दैट वुड बी द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, तो लेट से हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, देयर इज अनदर पॉइंट बी एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 4,1। डिस्टेंस बिटवीन देम आई नीड टू डिटरमाइन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सर थोड़ा थोड़ा सा तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। सो द फॉर्मूला इज रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। सो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल ए बी एक्स वन कॉमा वाई वन। ओके, तो एक्स वन की वैल्यू हो गई 2, एक्स टू की वाई वन की वैल्यू हो गई 3। ग्रेट। नाउ लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज एक्स टू कॉमा वाई टू, तो एक्स टू की वैल्यू हो गई 4, वाई टू की वैल्यू हो गई 1। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्विकली रिप्लेस ऑल द वैल्यूज, तो अब बहुत इजी है ना। रिप्लेस द वैल्यूज, कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। सो लेट्स क्विकली सॉल्व। what is x2, x2 is going to be 4 minus what is x1, that is 2, so 2 its whole square plus what is y2, y2 is 1 minus what is y1, y1 is 3 and its whole square। okay, now you need supercomputer and about 100 years of time to calculate this, बट एज यू नो आई एम मोर इंटेलिजेंट, तो मैं जल्दी से कैलकुलेट करता हूँ। सो 4 माइनस टू, टू का स्क्वायर, 1 माइनस थ्री माइनस टू का स्क्वायर। ओके, सो टू स्क्वायर विल गिव मी 4। देख रहे हो कितना फास्ट कैलकुलेशन है, आपको पता था टू का स्क्वायर 4 होता है। माइनस टू स्क्वायर विल गिव मी 4, 4 प्लस 4 is going to be 8 which is nothing but 2 root 2। so the distance between A and B is going to be 2 root 2 unit। अच्छा, इसके आगे ना यूनिट लगाना मत भूलना, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ए और बी जो पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, लाइट ईयर में है, नहीं पता, इसलिए बस यूनिट लिख दो।
नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें क्या करनी है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया पुराने जैसा, बस रिवीजन करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, पहले से अपन को पता है ये फॉर्मूला होता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 7। इसी तरह से अगर आप b को कंपेयर करोगे तो x2 की वैल्यू -1 एंड y2 की वैल्यू 3। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ही मानना है और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ही मानना है। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, स्टिल यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट्स क्विकली प्लॉट ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यू। x2 -1 minus x1, it's -5, great. y2 it's 3, okay, minus y1 it's 7, okay. Now let's quickly solve. -1 minus -5, so it becomes +5, minus into minus plus, then आपके पास 3 रुपए हैं और आपके पास 7 रुपए की उधारी है। ओ माय गॉड, हमारे देश का भविष्य कर्जे में डूबा जा रहा है। तो क्या होगा, आप 3 रुपए चुका दोगे क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है। आपके पास स्टिल 4 रुपए की उधारी रहेगी बालक, है ना। तो -1 + 5 दैट विल गिव यू 4। चलो भाई, उधारी चुकाने का टाइम आ गया, तो -4, अभी भी 4 रुपए की उधारी है। 4 स्क्वायर विल गिव अस 16, -4 स्क्वायर इज ऑल्सो गिव अस 16, 16 + 16 32, 32 को अगर आप सॉल्व करोगे तो दैट इज 16 into 2, और एल्स यू कैन से 4√2। so AB की लेंथ इज गोइंग टू बी 4√2 यूनिट। गॉट इट। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। AB, ओके, इस बार नंबर नहीं दिए। अच्छा, हल्के में ले रहा दिखे हमको, हाँ। एस से सॉल्व कर देंगे ऐसे क्वेश्चनों को हम। एनसीईआरटी मजाक समझ रहा है हमारी इंटेलिजेंसी को, हाँ। डिस्टेंस वी नीड टू डिटरमाइन, व्हाट वाज द फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, x1 is a, y1 is b, x2 minus a, y2 minus b, use distance formula, write down the values. Okay, now solve this. -2b whole square. So you will get 4a square plus 4b square. 4 I can take common. a square plus b square. अब 4 कहाँ था भाई, देखो भाई, 4 अंडर रूट की जेल के अंदर बंद था, है ना। लेकिन 4 अंडर रूट से बाहर निकल सकता है। तो 4 ने क्या बोला, मैं गया 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 चला गया, है ना। तो 4 ने क्या किया, बल्लू जेल से फरार। तो 4 जेल से फरार हो गया और किसकी फॉर्म में, 2 की फॉर्म में बाहर आ गया। रूट के अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So that would be the answer. Next, find the distance between the point 0, 0 and 36, 15। अच्छा जी, बस इतना सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो हम 2 मिनट में कर दें। कैसे भाई, ए के पॉइंट मान लिए 0, 0, बी के पॉइंट मान लिया 36, 15। नाउ लेट्स क्विकली यूज द फॉर्मूला दैट वी ऑलरेडी नो, and x1 y1 value is going to be 0, 0, x2 y2 value is going to be 36 and 15. Now replace these values in the formula. Okay, so once you replace, you will get this expression. 36 रुपए आपके पास थे, कोई रुपए की उधारी नहीं है, so eventually you will get 36 प्लस 15 स्क्वायर। 36 स्क्वायर विल गिव यू 1296। अगर आप लोगों को ये कैलकुलेट करना नहीं आता तो मेरा ये सजेशन है कि आप 6th क्लास में एडमिशन ले लें। 15 स्क्वायर विल गिव यू 225, वंस यू ऐड देम यू विल गेट 1521। कुछ बच्चों को हो सकता है 1521 का स्क्वायर रूट पता हो, है ना, बट मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 1521 के प्राइम फैक्टर सबसे पहले 3 से कैंसिल होगा, सो 3 से मर्डर होगा 507 टाइम्स, फिर 3 से मर्डर कर देते हैं 169 टाइम्स, फिर 13 से मर्डर किया 13 टाइम्स, फिर 13 से मर्डर किया 1 टाइम्स। तो हमारे पास 2 3 आ गए, 2 13 आ गए। तो होपफुली आप सबको पता ही होगा कि अब अपन लोग क्या करने वाले हैं। तो 2 3 हैं, 2 13 हैं, तो एक 3 बाहर आ जाएगा पेयर की वजह से और एक 13 बाहर आ जाएगा। Now, 3 into 13, very tough calculation. So, you will get 39. So, distance between the two town A and B is 39 किलोमीटर। 2 टाउन थे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 39 किलोमीटर है। अपन लोगों ने पता लगा ली। चेक वेदर दीज
आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला का एक यूज है। चेक करो क्या ये 3 पॉइंट किसी आइसोस्केलेस ट्रायंगल के हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल सर कुछ कुछ पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है। क्या होता था आइसोस्केलेस ट्रायंगल? सर वही जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक्स फॉर एनलाइटन मी। तो 3 पॉइंट है, ए बी सी मान लिए। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है? व्हेन अ ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस व्हेन टू साइड्स आर इक्वल। ओके, लेट अस चेक वेदर अ पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल और नॉट। तो सबसे पहले चलो ए बी की वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे। सर ये तो बड़ा मजदूरी का काम है। लेट अस फाइंड ए बी। तो सबसे पहले बालकों ए बी को कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू अपन को पता चल गई। x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट। चलो जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। जल्दी 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 वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास 6 रुपए थे, 5 रुपए की उधारी थी, 1 रुपया बचेगा जिसकी हम टॉफी खा लेंगे। 4 रुपए। ओके सो 4, ये हो गया -(-2) +6 +6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 × 1। लेट मी थिंक, 1 × 1, 1 × 1, 1 × 1, 1 × 1। अच्छा ये तो 1 ही आ जाएगा। 6 स्क्वायर 36, 1 + 36 37। तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो √37 होगी। चेक करते हैं बी सी की डिस्टेंस कितनी होगी। सेम प्रोसीजर, बी और सी के कोऑर्डिनेट पता है, फॉर्मूला पता है। बी के कोऑर्डिनेट मान लो। अब बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे x1, y1 और सी के कोऑर्डिनेट मान लेंगे x2, y2। ओके, फॉर्मूला आप लोगों की आंखों के सामने है। जल्दी से बालकों वैल्यू पुट करो। तो x2 की वैल्यू ठीक है, x1 की वैल्यू ठीक है कर दी पुट, फिर प्लस का साइन, y2 की वैल्यू ठीक है भैया पुट कर दी। अब क्या करें सर? y1 की वैल्यू पुट कर दो ना, हो गया ना सर। लेट्स सॉल्व। 7 रुपए थे, 6 रुपए की उधारी, 1 रुपया अभी भी बचा जिसकी हम टॉफी खा लेंगे। -2 -4 -6 सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर -6 × -6 विच इज 36। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा √37। अरे दो साइड इक्वल आ गई। ये तो जश्न मनाने का टाइम है रे बाबा। तो लेट अस कंसीडर एसी। थर्ड साइड भी निकाल देते हैं, क्या पता इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, है ना? क्या पता तीनों साइड इक्वल हो जाए। ऑल दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल तो है, स्योर शॉर्ट है, पर फिर भी, है ना, दिल की तसल्ली के लिए एसी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर बालकों आप एसी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास सेम प्रोसीजर, ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 मानेंगे और सी के कोऑर्डिनेट 7 और -2 मानेंगे। हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, अपन को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अब देखो भाई, 2 का स्क्वायर 4, 2 रुपए की उधारी थी, 2 रुपए ही थे जेब में, उधारी मांगने वाला आ गया, दिल हमारा ईमानदार है, हम उसके पैसे चुका देंगे। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, √4 विच इज नथिंग बट 2। तो ए सी की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ से अपन को क्या पता चला कि ए बी और बी सी तो इक्वल हैं, बट वो ए सी के इक्वल नहीं है। तो यस, पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इसका यूज हो गया। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम इंतजार करेंगे, थोड़ा सा मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस देन प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक 15 मिनट की वीडियो बनाने में मुझे लगभग लगभग 2 घंटे से ज्यादा का टाइम लग रहा है। सो गाइस प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए इस चैनल पर लेकर आऊं, ताकि एग्जाम से पहले आप इसी चैनल के थ्रू अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओ। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। राधे राधे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, in a classroom, four friends are seated at a point A, B, C, D as soon. Champa and Chameli, नाम देख रहे हो कैसे हैं? Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. अच्छा जी, using distance formula, find which of them is correct. Okay, so there is a classroom. ठीक है, ABCD are 4 points. Okay, let's plot them. After then,
चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। ओके, तो एबीसीडी प्लॉट करते हैं और यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमको ये चेक करना है वेदर इट इज अ स्क्वायर और नॉट। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखने से स्क्वायर जैसा लग तो रहा है बट रोम्बस भी हो सकता है ना। तो चेक करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 3,4, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 6,7। कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 9,4 एंड लास्टली कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 6,1। ग्रेट। नाउ लेट अस फाइंड ए बी, है ना। ए बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूले से पता चलेगा, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, इट्स रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है एज पर एनसीईआरटी। कोऑर्डिनेट ए के हमने माने x1 y1, तो x1 y1 की वैल्यू मिल गई रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट माने x2 y2, तो x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 7। नाउ प्लेस्ड ऑल दीज वैल्यूज इन दी फॉर्मूला, तो x2 की वैल्यू है अपने पास, x1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है एंड y1 की वैल्यू है। प्लेस करो इन सबको, और जब आप प्लेस करोगे अब अपन को क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व देम। 6 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर विल गिव यू 9, 3 स्क्वायर विल गिव यू 9, 9 + 9 18। टू मच टफ कैलकुलेशन। सो 18 को अगर आप फैक्टराइज करोगे 9 × 2, 9 को 3 के फॉर्म में बाहर, है ना। 9 क्या बोलेगा, बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार। तो 9 अंडर रूट की जेल से फरार हो जाएगा, और जब बाहर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 √2। सो ए बी लेंथ इज गोइंग टू बी 3 √2। क्या हो अगर बाकी की साइड लेंथ भी इतनी हो जाए, तब भी कोई गारंटी नहीं है स्क्वायर होगा, है ना। अब ऐसे में सोचने लगना कि सर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल है तो 100% स्क्वायर ही होगा, रोम्बस भी हो सकता है भाई। तो पहले चेक करते हैं क्या ऑल फोर साइड्स इक्वल हैं। तो लेट्स क्विकली फिगर आउट बीसी लेंथ। ओके, तो अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बीसी के कोऑर्डिनेट x1 y1 माने, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 माने। प्लेस्ड करते हैं इन दी फॉर्मूला। तो x2 की जो वैल्यू थी 9 माइनस x1 की वैल्यू है 6, स्क्वायर कर देते हैं। y2 की वैल्यू इज 4, y1 की वैल्यू इज 7, स्क्वायर करते हैं। लेट्स क्विकली सॉल्व देम। 9 - 6 3 होगा, 3 का स्क्वायर। 4 - 7 -3 होगा, -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर विल गिव मी 9, -3 का स्क्वायर इज आल्सो 9। तो हियर you will get under root 18 which is nothing but 9 √2। so 9 is going to be common, तो 3 under root 2। ओके, तो BC is also going to be 3 √2। ठीक है सर, क्या CD की लेंथ भी 3 √2 आएगी? पता लगाते हैं, है ना, पता लगाते हैं, तो पता लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, सी के कोऑर्डिनेट x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दी फॉर्मूला। ओके, x2 की वैल्यू पुट कर दी, x1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस y2 इज गोइंग टू बी 1 एंड y1 इज गोइंग टू बी 4, उसका स्क्वायर। नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व। सो 6 - 3, 6 रुपए हमारे पास थे, 9 रुपए की उधारी थी, बड़ी कंगाली चल रही है ना। सो 6 - 9 विल गिव मी माइनस का 3, -3 स्क्वायर प्लस माइन। 1 रुपया था, 4 रुपए की उधारी, 1 रुपया चुका भी देंगे तब भी 3 रुपए की उधारी। क्या करें, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, 18 इज नथिंग बट 3 √2। सर CD भी 3 √2 आ गया सर, 3। ओके, चलो भाई अब DA भी पता लगाओ। लगाते हैं ए के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 एंड डी के कोऑर्डिनेट मान लो x2 एंड y2। ठीक है भाई, तो x2 की वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू एंड y1 की वैल्यू। लेट्स क्विकली सॉल्व। 3 स्क्वायर 9 + 9 अंडर रूट 18 और एल्स 3 √2। तो ये भी हो गया 3 √2। तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब इसके डायगोनल भी तो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ऑल फोर साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल फोर साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, लेकिन डायमीटर उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, है ना। लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। तो चलो डायगोनल निकालते हैं, है ना। अब डायगोनल के लिए अपन ने AC कैलकुलेट करने की कोशिश की। AC कैलकुलेट करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी पुट करते हैं, तो ये कुछ आ जाएगा। डिस्काउंट डिस्काउंट टिचुक 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 छुक 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 छुक। 9 - 3 6 का स्क्वायर, 4 - 4 0, 4 रुपए थे, 4 रुपए की उधारी थी। इवेंचुअली कुछ बचा नहीं, 6 का स्क्वायर 36, 6 आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। नेक्स्ट BD,
डायगोनल को कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम BD को कैलकुलेट करेंगे, सो B कोऑर्डिनेट आई एम अज्यूमिंग एज x1/1, D कोऑर्डिनेट आई एम अज्यूमिंग एज x2/2. नाउ लेट्स क्विकली डिटरमाइन BD यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. Replace all the values that we have, and once we solve this, we are getting 0 square and minus 6 square, which comes out eventually 6. So diagonal BD 6, diagonal AC 6. All four sides are 3√2. चारों साइड इक्वल हैं, डायगोनल की लेंथ इक्वल है। इसका मतलब बालकों, इसका मतलब हुआ सर, इसका क्या मतलब है दया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हो सकता है सर? इसका मतलब ये हो सकता है कि चंपा इज करेक्ट, ये एक स्क्वायर है। ओके, गॉट इट सर। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव्स रीजन फॉर योर आंसर। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ये। अपन को ये पता लगाना है कि किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, अभी करके देता हूं, अभी करके देता हूं, अभी करके देता हूं। ओके, तो हमें सबसे पहले तो ऑल फोर साइड्स की लेंथ निकाल लेनी चाहिए, है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट ABCD सभी कोऑर्डिनेट अपने पास है, तो सबसे पहले हम AB की लेंथ निकालेंगे। ए के कोऑर्डिनेट x1/1, बी के कोऑर्डिनेट x2/2, फॉर्मूले में पुट करेंगे और पुट करके वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो AB की वैल्यू आएगी 2√2। ठीक है सर, समझ में आ गया। सिमिलरली ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जल्दी से BC कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। B के कोऑर्डिनेट x1/1, C के कोऑर्डिनेट x2/2, डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वंस वी सॉल्व दिस, वी आर गेटिंग 2√2 again. Okay, so BC length is also going to be 2√2. Now let's figure out CD. Okay, so C के कोऑर्डिनेट x1/1, D के कोऑर्डिनेट x2/2, डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो वंस वी पुट ऑल द वैल्यूज, वी आर गेटिंग, ओ माय गॉड, 2√2 अगेन। So AB length, BC length, CD length, all of them comes out as 2√2. क्या बात है, लेट्स फिगर आउट AD। ओके, अगेन ए के कोऑर्डिनेट x1/1, डी के कोऑर्डिनेट x2/2, वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, फॉर्मूले में पुट करने का है। और अगर मान लो आप ये पुट नहीं कर पा रहे तो ऐसे चिल्लू भर पानी लो, ठीक है, उसको अपने मुंह पर मारो, अच्छे से मुंह धो और फिर पुट करो। ओके, तो आई एम गेटिंग अगेन 2√2। ओ माई गॉड, तो ये सभी वैल्यूज इक्वल हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों की लेंथ इक्वल है, आई कांट बी 100% श्योर कि वो एक स्क्वायर ही होगा। इट कैन बी अ रोम्बस। अगर चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस तो पक्का होगा, स्क्वायर है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, है ना। कैसे पता करेंगे? डायगोनल की लेंथ भी अगर इक्वल आ गई तो स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल है ना, ये तो नर्सरी केजी में सीख लेते हैं हम लोग। तो अब डायगोनल, तो ए और सी की वैल्यू निकालते हैं, ये डायगोनल होगा। अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ए के कोऑर्डिनेट x1/1, सी के कोऑर्डिनेट x2/2, डिस्टेंस फॉर्मूले में अपन लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश भी करेंगे। तो वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट 4। ओके, नाउ सिंपली डिटरमाइन BD। बी के कोऑर्डिनेट x1/1, डी के कोऑर्डिनेट x2/2, डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x2 x1/2 y1 की वैल्यू पुट करते जाएंगे। सो वंस वी सॉल्व दिस वी आर गेटिंग BD ऑल्सो 4। क्या बात है, तो चारों साइड भी इक्वल है और दोनों डायगोनल भी इक्वल है। 100% ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होगा। क्या बात है सर जी, छप गया सर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। तो 4 कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है और अपन को पता लगाने का है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। चलो जल्दी से AB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट x1/1, बी के कोऑर्डिनेट x2/2, वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में और कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं।
तो वंस वी आर गोइंग दिस वी आर गेटिंग ए बी लेंथ इज अंडर रूट 10। ओके, बी सी के लेंथ कैलकुलेट करने का है, बी के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी के x2 y2 फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालिए। जल्दी 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 जल्दी, टुक 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 टुक, ऐसे टुक 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 टुक। तो वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट 3√2। अब देखो भाई, क्लास 10th के बच्चे हो, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, लेट्स फाइंड सी डी। अगेन सी के कोऑर्डिनेट x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट x2 y2, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। टन टन टुडुन टुडुन टुडुन। तो अपने पास सी डी की लेंथ कितनी आ गई, √10। अच्छा, अभी तक दो साइड की लेंथ इक्वल आ गई है, अभी फोर्थ साइड निकालना बाकी है ना। तो फोर्थ साइड निकालते हैं, एडी, क्योंकि ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, तो अब एडी है ना। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के साथ साथ इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3√2, क्या बात है। तो यहाँ पर व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है, ये तो सबको पता है। अब हम लोग डायगोनल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। लेंथ तो चारों साइडों की लेंथ तो आ गई, और चारों साइडों की लेंथ आ कैसी रही है, अपोजिट साइडों की लेंथ कैसी है, इक्वल, है ना। अब डायगोनल निकालते हैं। तो अगर आप डायगोनल देखोगे तो डायगोनल पहले एसी कैलकुलेट करने का है अपन को, और फिर बीडी डायगोनल कैलकुलेट करने का है। सो वंस यू फिगर आउट बीडी की लेंथ कितनी आ गई, 2√13। तो अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल अनइक्वल है ना। डायगोनल अनइक्वल है, तो ए बी सी डी क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते तो ए बी सी डी होता है रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। पर इस केस में क्या हो रहा है, अपोजिट साइड की लेंथ तो इक्वल है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। होपफुली आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ यू गेट इट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है ये कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने में। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone. So now let's begin episode 4 of coordinate geometry. अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है और डिस्टेंस फॉर्मूले के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं इस चीज को समझा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर यूजेस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लोग पता लगा सकते हैं वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके कैसे पता लगाते हैं दैट वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब 3 पॉइंट आपके एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं देन द पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर। जरूरी नहीं है कि ये 3 हो, ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, पर हमारे केस में हमको 3 पॉइंट दिए जाते हैं एंड वी हैव टू चेक वेदर दीज 3 आर कोलिनियर और नॉट। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो और चेक करो, बट ऑब्वियसली ये वाला जो तरीका है वो मान्य नहीं है, तो वी नीड टू यूज समथिंग डिफरेंट अप्रोच। तो उसके लिए देखो आप लोगों को क्या करना होगा, लेट्स से पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, दैट वी नीड टू चेक। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देन द लेंथ ऑफ बी सी अगेन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। इफ ए बी एंड बी सी लेंथ इज इक्वल टू ए सी लेंथ, अगर ऐसा हो जाता है कि दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो सम है वो थर्ड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आ गया, in that case we would say that yes, if the sum of length of the two smaller segment is equal to the length of the greater segment, the points are collinear, है ना। अगर इस तरीके का सिनेरियो हो गया then we can say this. Now let's understand this concept by some example. Determine by the distance formula whether the point these three are collinear or not. तो अपने पास 3 पॉइंट है एंड समहाउ वी नीड टू चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है। चेक करना है तो सबसे पहले अपन ने ए बी सी के कोऑर्डिनेट मान लिए, ए इज गोइंग टू बी -6 -2, बी इज गोइंग टू बी 2 and 3, सी इज गोइंग टू बी 10 and 8। तो नाउ वी हैव ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट है अपने पास, बी के कोऑर्डिनेट है एंड सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट भी हैं। अब आप देखो क्या करोगे, वी नो दैट इफ द सम ऑफ 2 स्मॉलर सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बिगर सेगमेंट देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सब हम जानते हैं, अभी मैंने सिखाया है। तो लेट्स फिगर आउट
द डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट वाज रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलो सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज ए, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऑब्वियसली हम कैलकुलेट करेंगे। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने मान लिया बेटा x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट हम लोग मानेंगे x2 एंड y2। तो x1 इज गोइंग टू बी माइनस का 6 एंड y1 इज माइनस का 2। इन द सेम वे x2 हो जाएगा आपके पास 2 और y2 हो जाएगा आपके पास 3। अब तो कुछ करना ही नहीं है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, राइट। सो लेट्स क्विकली प्लॉट देम, सॉरी लेट्स क्विकली पुट देम। सो x2 की वैल्यू इज 2, ग्रेट। देन माइनस x1 इज माइनस का 6, क्या बात है, लेट्स क्विकली पुट देम। व्हाट अबाउट y2 इज 3, ग्रेट, राइट इट। नाउ y1 इज माइनस का 2, ग्रेट। तो सर अब ना हम जाए कर सकें, मैंने पूछा कैसे कर सकें। देखो सर 2 है, फिर माइनस है, फिर माइनस का 6 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 6 जिसका होल स्क्वायर है। अभी करना है इसको सॉल्व। माइनस माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर है, इवेंचुअली सॉल्व करना है। 2 प्लस 6 हो जाएगा 8, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 8 का स्क्वायर इज 64, 5 का स्क्वायर इज 25। अगर आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट अंडर रूट 89, ठीक है। तो ए बी की लेंथ आ गई। नाउ बी सी की लेंथ, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना होगा, है ना, फॉर्मूला वी ऑलरेडी है। बी के कोऑर्डिनेट अब हो जाएंगे x1 by 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी x2 एंड y2, राइट। तो जल्दी से चलो कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x1 y1 इज 2 एंड 3 जो कि हमारे बी के कोऑर्डिनेट है, और सी के कोऑर्डिनेट इज x2 इज 10 एंड y2 इज 8 जो कि हमारे ऑब्वियसली सी के कोऑर्डिनेट है। अब हमारे पास सभी वैल्यूज हैं तो अपन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 इज 10, माइनस का साइन, x1 इज 2, फिर उसका होल स्क्वायर। नाउ y2 इज 8 एंड y1 इज 3। ओके, नाउ क्विकली सॉल्व। 10 minus 2, 8, 8 का स्क्वायर, 8 minus 3, 5, 5 का स्क्वायर। So 8 square is going to be what? 8 square is 64. Plus remains as it is. 5 square is 25. Now quickly add them. So eventually I will get under root 89. So BC की length is going to be under root 89. Now what we have to determine? AC की वैल्यू। ओके, सो AC की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। A के और C के कोऑर्डिनेट अपन को पहले से पता है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं, A के कोऑर्डिनेट दैट इज x1 एंड y1, तो x1 इज गोइंग टू बी माइनस का 6, y1 इज गोइंग टू बी माइनस का 2। नाउ व्हाट अबाउट C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 एंड y2, x2 की वैल्यू इज 10, y2 की वैल्यू इज 8। नाउ लेट्स क्विकली प्लॉट देम इन दी डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है x2 10 है, 10 लिखो, माइनस रिमेन्स एज इट इज। क्या है x1 माइनस का 6 है, माइनस का 6 लिखो। सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। y2 क्या है, y2 कहाँ है, ये रहा, y2 इज 8। नाउ व्हाट अबाउट y1 इज माइनस का 2। ओके, नाउ क्विकली सॉल्व देम। सो 10 माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा ये, तो इसी तरह से 8 ये हो जाएगा प्लस का 2, 10 प्लस 6 16 का स्क्वायर, 8 प्लस 2 10, 10 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 10 का स्क्वायर 100। ऐड करने के बाद अपने पास वैल्यू आएगी 356। अब हम क्या करेंगे, 356 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 356 का मर्डर किससे किया जा सकता है, सबसे छोटा 2 से किया जा सकता है। यू विल गेट 178, अगेन इट कैन बी कैंसिल आउट बाई 2, यू विल गेट 89, और 89 इज अ प्राइम नंबर तो आप इसके फैक्टर कर नहीं सकते। तो 89 का 89 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। सो इवेंचुअली आई हैव AC लेंथ एज 2 अंडर रूट 89। गॉट इट। अब जब हमारे पास AC की लेंथ आ ही चुकी है तो क्यों ना हम ये देखें कि क्या दो साइड का सम, जो दो छोटी छोटी साइड है, क्या उनका सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे यहाँ पर, विच वाज अंडर रूट 89 और अंडर रूट 89, तो ये 2 अंडर रूट 89 हो जाएगा, जो कि नथिंग बट हमारा AC की लेंथ है। तो यस, यहाँ पर ABC को लीनियर है क्योंकि AB और BC का सम AC के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट, नाउ लेट्स ट्राई दिस अदर वन। क्वेश्चन इज सेइंग डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो चेक करना है वेदर दीज 3 आर कोलिनियर और नॉट, एंड सेम प्रोसीजर वी नीड टू फॉलो। तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं A, B एंड C, है ना। हम सबसे पहले AB कैलकुलेट करते हैं। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1,5 एंड B के कोऑर्डिनेट इज 2,3। डिस्टेंस फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट मानते हैं x1 y1, तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास 1,5, तो x1 की वैल्यू इज 1, B और y1 की वैल्यू इज 5। B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,3, तो x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 3। नाउ लेट्स क्विकली प्लॉट देम इन द
sorry, now let's quickly put them in the distance formula. So once you are putting it, x2 की वैल्यू इज 2, जल्दी जल्दी पुट करते हैं, माइनस का साइन आएगा, x1 की वैल्यू इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू इज 3, ओके, माइनस का साइन आएगा, देन y1 की वैल्यू इज 5, 5 का होल स्क्वायर. नाउ क्विकली सॉल्व देम. 2 माइनस 1 1, 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस का 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 और माइनस 2 का स्क्वायर इज 4. इवेंचुअली यू विल गेट √5. तो AB की जो डिस्टेंस है इट कम्स आउट एज √5. नाउ व्हाट अबाउट BC? तो लेट्स क्विकली फिगर आउट द लेंथ ऑफ BC. तो BC को कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मूला कैसे, कौन सा यूज करेंगे? ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x1 y1 कौन से कोऑर्डिनेट होंगे? 2, 3. वेरी गुड. y1 और y2 क्या कोऑर्डिनेट होंगे? -2 एंड -11. ओके, B और C के कोऑर्डिनेट हो गए. जल्दी से पुट करते हैं फॉर्मूले में. तो x2 माइनस x1 देन y2 एंड y1 हो गया, वैल्यू पुट हो गई. नाउ क्विकली सॉल्व देम. तो माइनस का 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, -14 का स्क्वायर जो है वो हो गया आपके पास 196. ऐड करने से आंसर आएगा 212, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू दिस, 2 बाहर आ जाएगा, √53. तो BC की जो लेंथ आ गई दैट इज 2 √53. नाउ लेट्स क्विकली डिटरमाइन AC लेंथ. तो AB है अपने पास, CB है, तो हम AC लेंथ को डिटरमाइन करते हैं. फॉर्मूला वही यूज होने वाला है. तो AC के लिए हमने A के कोऑर्डिनेट माने बेटा x1 और y1 और C के कोऑर्डिनेट हमने माने x2 और y2. और जल्दी से अब हम लोग AC को कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, क्यों ना वैल्यू पुट की जाए. तो अगर आप x2 की वैल्यू पुट करोगे, फिर x1 की वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद फिर आप y2 की वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद आप जब y1 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी, जिसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा इट इज गोइंग टू बी √265. तो यहाँ पर बिल्कुल सच बात है कि AB और BC का जो सम है, मतलब जो दो शॉर्टेस्ट लेंथ निकल कर आई, उनका जो सम है वो तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा, राइट. इट इंडिकेट कि ये जो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर आफ्टर ऑल, राइट. तो ये जो 3 पॉइंट हैं दीज आर नॉट कोलिनियर. Hopefully you have got it. If you got it, then type "got it, sir" in the comment box. So that's all for today. Thank you very much for joining, guys. Bye bye.